Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about Gandhi Irving Pact and Karachi Session of Congress 1931. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साल सत्याग्रह पर वीडियो अपलोड किए, वो वीडियो आप जाकर दे सकते हैं। उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। और साथ ही साथ जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हो, वो भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गांधी इरविन पैक्ट एंड कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड क्या है? जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसका बैकग्राउंड क्या है? जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था वो लंदन में होने वाला था 1931 में। और जो 1930 थे उस समय साल्ट सत्याग्रह हुई थी, जो मैंने इसके बारे में वीडियो अपलोड की हुई देख लीजिए आप। और जो इंडिया और गांधी थे वो रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। जो साल्ट सत्याग्रह हुई थी इसलिए जो इंडिया और गांधी जी थे वो सभी लोग वर्ल्ड वाइड अटेंशन पा लिए थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स अनजस्टिस ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इन अनजस्टिस ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। गांधी एंड मेनी अदर लीडर वर इम्प्रिज्ड अलॉन्ग विद द थाउजेंड ऑफ इंडियंस। जो हमारे महात्मा गांधी थे और जो बहुत सारे जो लीडर थे उनको भी जेल में डाला दिया गया था। किन्होंने? ब्रिटिश ने। किस लिए? जो उन्होंने साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था इसलिए उनको जेल में डाला दिया गया था। जो लॉर्ड इरविन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया वांटेड द इशू टू कम टू एन एंड। उनको ये इशू सॉल्व करना था। सो गांधी वाज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931। गांधी जी को जेल से निकाल दिया गया 1931 में। द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑथराइज गांधी टू होल्ड टॉक विद लॉर्ड इरविन। जो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने गांधी को लॉर्ड इरविन से बात करने के लिए कहा। तो गांधी और इरविन दोनों ने निगोशिएशन के लिए फर्स्ट टाइम दोनों मीटिंग करने लगे। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री टू टेक अ पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला लंदन में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस। उन्होंने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस को स्टॉप करेंगे। विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंस दैट कर्ब द एक्टिविटी ऑफ द कांग्रेस। जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा था हम जो भी ऑर्डिनेंस थे उनको विड्रॉल करेंगे जो कांग्रेस के एक्टिविटी पर कर्ब कर रही थी। विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व वायलेंट क्राइम। जो भी सभी लोगों के बीच जो केस डाला गया तो हम वापस ले लेंगे, सिवाय जो वायलेंट क्राइम करते उनको छोड़कर बाकी का हम केस वापस ले लेंगे। रिलीज ऑफ दोज हु आर अरेस्टेड फॉर टेकिंग पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जिन लोगों को सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट करते हुए अरेस्ट किया था उनको सभी को छोड़ देंगे। रिमूवल ऑफ द साल्ट टैक्स। अब हम देखते हैं रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। इस गांधी इरविन पैक्ट का रिजल्ट क्या रहा? द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन 1931 ड्यूरिंग सितंबर दिसंबर इन लंदन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया 1931 में। द गवर्नमेंट एग्री टू विड्रॉल ऑल ऑर्डिनेंस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एग्री किया कि विड्रॉल को जो ऑर्डिनेंस थे उनको विड्रॉल कर लेंगे। और उन्होंने ये भी एग्री किया कि रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर टू सेव दोज इन्वॉल्व इन वायलेंस। जो भी वायलेंस में हिस्सा लेते हैं हम सभी को, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्टिसिपेट लेते सभी पॉलिटिकल प्रिजनर को हम छोड़ देंगे। इट एग्री टू अलाउ पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लिकर और फॉरेन क्लॉथ शॉप पिकेट करेंगे उनको हम एग्री करेंगे पीसफुल तरह, वायलेंट नहीं। इट एग्री टू रिवोक द बैन ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने ये भी एग्री किया कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैन को रिवोक करेंगे। इट एग्री टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ द सत्याग्रही। जो भी सत्याग्रही की प्रॉपर्टी उन्होंने छीन लिया था उन सभी को हम रिस्टोर कर देंगे। इट एग्री टू परमिट द कलेक्शन ऑफ साल्ट बाय पीपल नियर द सी कोस्ट। उन्होंने भी एग्री किया कि हम जो लोग साल्ट अपने डेली के लिए कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे उनको हम लेने के लिए कहेंगे, उनको लिए कोई अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इट एग्री टू फॉरगिव फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड। जो भी फाइन अभी तक नहीं कलेक्ट किया है उनको हम नहीं लेंगे। इट एग्री टू द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिजाइन फ्रॉम सर्विस इन द वेक ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन्होंने रिजाइन किया था उनसे हम अच्छे तरह से बिहेव करेंगे। ये एग्री किया गांधी और इरविन पैक्ट 1931 में। अब हम देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। डिमांड्स ऑफ गांधी नॉट एग्रीड बाय इरविन। जो गांधी के डिमांड थे वो इरविन ने नहीं एक्सेप्ट किया। वो थे पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस ड्यूरिंग इट्स सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट। जो पुलिस ने सप्रेस किया था सभी मूवमेंट को, उनको इंक्वायरी करने के लिए इरविन ने नहीं माना। और सेकेंड था कम्यूटिंग द डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड इज एसोसिएट टू लाइफ सेंटेंस। ये भी जो डिमांड थे गांधी जी का उनका इरविन ने एक्सेप्ट नहीं किया। फ्रेंड्स, गांधी इरविन पैक्ट उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उस पैक्ट में क्या क्या हुआ। अब हम देखते हैं
Karachi session of 1931. The Gandhi-Irwin Pact was approved by the Congress in the Karachi session of 1931 that was held from March 26 to 31. जो गांधी-इरविन पैक्ट था उनको कराची सेशन में एक्सेप्ट किया 1931 में. उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वल्लभ भाई पटेल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन. जो ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इस सेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर रिजोल्यूशन पास कर दिया गया. जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ एम एन रॉय ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में. जो फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम थी वो किन्होंने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ एम एन रॉय. सुभाष चंद्र बोस रिगार्डेड कराची सेशन एज द पिनाकल ऑफ गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज. उन्होंने कहा कि जो कराची सेशन है वो गांधी जी के पॉपुलरिटी और प्रेस्टीज का पिनाकल रहा. यह रहा कराची सेशन ऑफ 1931. अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सेशन. बेसिक सिविल राइट ऑफ फ्रीडम, जो क्या क्या फंडामेंटल और इकोनॉमिक प्रोग्राम थे हम देखेंगे. सबसे पहला था बेसिक सिविल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. ये पास कर दिया गया है उस सेशन में. इक्वलिटी बिफोर लॉ, इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सभी लोग का कोई भी कास्ट हो, सेक्स हो, कोई भी हो, उनका जब एज 18 या कोई भी 21 ऐसा एज से ऊपर होंगे तो सभी को इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए परमिशन चाहिए. ये रहा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन. सब्सटेंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड टैक्सेस, जो रेंट और टैक्सेस थे उनको रिडक्शन करना होगा. बेटर कंडीशन फॉर वर्किंग इंक्लूड लिविंग वेज, लिमिटेड आवर ऑफ वर्क, जो काम करते हैं वर्कर के लिए लिविंग वेज अच्छा होना चाहिए, लिमिटेड आवर ऑफ वर्क. प्रोटेक्शन ऑफ वुमन एंड पीजेंट, गवर्नमेंट ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्री लाइक माइंस एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. ये रहा कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931. फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कशन किया गांधी-इरविन पैक्ट और कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931. प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन.